सो हेलो एवरीबॉडी एंड मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर ये एपिसोड्स स्टार्ट किए हैं रीडिंग अबाउट सेलिब्रिटीज़ एंड आई थिंक वी ऑल नो दैट सेलिब्रिटीज़ आर पब्लिक फिगर्स. We all look up to them and they do wonderful things also. But कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा you know समाज के सामने आ जाती हैं. ठीक है. और and it is fine also. Okay, we live in a world and the world should be compassionate enough for everybody including the celebrities. And कहीं ना कहीं I truly feel being a spiritual person that ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं क्योंकि उसका भी एक पर्पस होता है. संसार को एक कलेक्टिव लेवल पर अवेकन करने के लिए कभी कभी हमारे सेलिब्रिटीज़ जो है वो ज़रिया बनते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही एक बहुत ही नेक दिल और बहुत ही काबिल मैं कहूँगी अभिनेत्री हैं जिनका नाम है ऐश्वर्या राय. एंड हम सबकी चहेती हैं पूरे संसार में. वी ऑल नो व्हाट शी इज़ डूइंग विद the idea of beauty with a purpose, right? So we all respect her truly and she had earned this respect. मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी with her honesty and kindness. ठीक है. And we all know that with all due respect उनका personal life काफ़ी सुर्खियों में है. Because naturally they are public figures and they are so energetically blessed. So naturally उनके जीवन में कुछ होता भी है तो it becomes widespread news, right? अब उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट यहाँ हम बैठे हैं उनके पास लाइफ को डिस्कस करने के लिए. एंड ये रीडिंग बनाने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि बहुत वक्त से मुझे एक चैनल हो रहा है मैसेज की सेलिब्रिटीज़ के आई थिंक फ्रॉम द डिवाइन रिल्म ओनली के सेलिब्रिटीज़ के से रिलेटेड आप वीडियोस बनाएं तो नेचुरली इसका भी कोई पर्पस होगा. और ये मुझे लगा जैसे मुझे बनाना चाहिए. ठीक है. और तो हमारी चहेती और बहुत ही खूबसूरत इन एंड आउट ऐश्वर्या राय जी के ऊपर ही मुझे फील हुआ कि मुझे बनाना चाहिए. तो अगर वो ये वीडियो देख भी रही हैं तो बस मैं इतना ही बोलूँगी दैट यू आर ट्रूली वंडरफुल. एंड मैं यही बोलूँगी कि आप आप बहुत ब्लेस्ड तो हो और साथ में मैं बोलूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो. तो प्लीज़ नेवर think that God will ever let you down. Just have faith, my dear Aishwarya. Just have faith on yourself and never stop walking. बस मैं इतना ही बोलूँगी आपके लिए. ठीक है. और हम लोग शुरू करेंगे रीडिंग. एंड इस ऐसे मैंने कहा कि इस रीडिंग को बनाने का कोई मकसद नहीं है. जस्ट आई फेल्ट इट इन माई हार्ट एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस वीडियो. एंड आज हम लोग देखेंगे जानेंगे कि ऐश्वर्या राय होने से पहले अपने पूर्व जन्म में वो क्या थी. जो भी ईश्वर उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए और उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमें बताना चाहेंगे. हम लोग वही जानेंगे. ठीक है. और देखते हैं कि वो अपने पूर्व जन्म में कौन थी, क्या थी, उनका जीवन, उनका यात्रा कैसे चला पूर्व जन्म में. तो हम लोग यही बस जानने के लिए उत्सुक है. तो देखते हैं. ओके. ओके. सो देखिए,
आई थिंक सबसे पहले जो मुझे मुझे मैसेज चैनल हो रहा है वो ये है दैट ऐश्वर्या जो थी ना वो अपने पूर्व जन्म में बहुत स्पिरिचुअल थी। पॉसिबिलिटी है कि ये एज मेल भी बॉर्न हुई होंगी कभी, और you know we are not considering a specific past life, we're just talking about past lives, okay? So as male भी है मुझे दिखाई देती हैं, एंड एज फीमेल भी मुझे दिखाई देती हैं, ठीक है? स्वभाव से थोड़ी स्टबर्न थी, ठीक है, जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है? तो आई थिंक वो अभी भी वो ऐसी हैं, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं से स्वभाव की वजह से वो टच वुड वो तरक्की हासिल करती हैं जो केवल ऐश्वर्या राय ही हासिल कर सकती हैं, राइट? तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, एंड आई थिंक पीपल यूज टू मिसअंडरस्टैंड हर अ लॉट, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ। वो हमेशा अच्छा ही करना चाहती थी लोगों के लिए, बट उनके कॉन्फिडेंस को हमेशा उनकी कमज़ोरी मतलब माना गया है, कि माना गया था कि यू you नो know, उनके कॉन्फिडेंस से लोग डरते थे, लिटरली भयभीत होते थे, एंड कहीं ना कहीं उन्हें बहुत मिसअंडरस्टैंड भी करते थे, उनके पावर को, उनके स्ट्रेंथ को, ठीक है? एंड मुझे ये तब दिख रहा है जब वो एक फ़ीमेल थी, ठीक है? उनकी स्ट्रेंथ को बहुत अंडर एस्टिमेट लोग जान के करते थे, क्योंकि इतना फियर्स पावर और कॉन्फिडेंस लोगों को पचता नहीं था, ठीक है? बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट लेडी है देख रही हूँ, मतलब इतने आसानी से लोगों की बातों में आने वाली व्यक्ति नहीं थी ये अपने पूर्व जन्म में, ठीक है? कहीं ना कहीं इनको दान पुण्य करना अच्छा लगता था, ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ। अम, हमेशा से एक फीलिंग थी इनको अपने पूर्व जन्म में भी कि यह आसमान को छुए, यू नो उनको she knew somewhere in her soul that I'm meant for power and I'm meant for ruling um, the world in some way. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत selfishly she wanted to capture the world or captivate the world. No, she just understood that I have some purpose and I need to follow that purpose. तो पूर्व जन्म में बिल्कुल ऐसी ही थी, ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे दिखता है that ये अपने पूर्व जन्म इनके मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी गुजरा है इनका, और काफ़ी रिच फैमिलीज़ में भी ये इनका जन्म हुआ है पूर्व जन्मों में, ठीक है? आई थिंक इनके स्पाउस थे कोई पूर्व जन्म में जो कि इनसे बहुत प्यार करते थे, एंड बहुत चांसेस है कि वो इस जन्म में भी उनसे रिकनसाइल करेंगे। बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत सम्मान और बहुत से लाइट उनको फील होता था उनके अराउंड, ठीक है? मुझे ना इंग्लैंड की वाइब्स आ रही हैं, फॉरेन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ की वाइब्स आ रही हैं, तो हो सकता है वहाँ पर उनका जन्म रहा हो, ठीक है? सोसाइटी में एक नाम वो तब भी थी जैसे आज है, ठीक है? सक्सेस तो टच वुड जैसे भगवान ने कपड़ों के भांति पहना के भेजा है इन्हें, शी इज़ द सक्सेस हरसेल्फ, ओके? बहुत कोशिश करती थी कि वो लोगों के ह्यूमिलिएशन से बचे, जो लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ से वो बचे अपने पूर्व जन्मों में, ठीक है? इनके बच्चे भी बहुत थे, ठीक है? ऐश्वर्या राय को शायद बच्चों का बहुत शौक है, मतलब कि मेरे बच्चे हो, मेरा पूरा परिवार हो। हमेशा वो ये स्ट्राइव करती भी हैं, जैसे हम उनकी टेंडेंसी देखते भी हैं, बहुत लवेबल है वो, बहुत लविंग भी हैं। इनके बच्चे बहुत थे उस अंग्रेज़ के साथ, ठीक है? मतलब अपने हस्बैंड के साथ बहुत बच्चे उन्होंने करे, जैसे 4-5 बच्चों का होना, बहुत बच्चों की एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है? और उनका उनका बस यही मन रमता था अपने पूर्व जन्म में भी कि मैं अपने घर में रहूँ, मेरा पति सब चीज़ों की देखभाल वो कर रहे हैं, और बहुत सम्मान बहुत इज्जत के साथ रखते थे। कहीं ना कहीं उनके डिवाइन काउंटर पार्ट ही थे, बिकॉज उनके एनर्जी को बहुत अच्छे से साधना जानते थे उनके पूर्व जन्म के पति, ठीक है? वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बिजनेसमैन नज़र आते हैं मुझे, जो वो पूर्व जन्म में थे, एंड वो लोग कुछ फॉरेन सिटी में रहते होंगे ऐसा मुझे दिखता है, कोई वेस्टर्न कंट्री में रहते होंगे, एंड बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड नेम वो रहे होंगे। मुझे कैलिफोर्निया आता है, यूएसए आता है, ठीक है? यूएसए बहुत आ रहा है, कैलिफोर्निया तो यूएसए में ही है ना, लाइक यूएसए बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे, ठीक है? तो वहाँ पे उनका जन्म हो सकता है, वही पली बड़ी, वही शादी हुई, सब कुछ बहुत ऑर्गेनिकली हो गया, ठीक है? और बहुत बच्चे, और जैसे उनको यही मन रमता था पूर्व अपने बच्चों के ही आसपास रहे, उनके हर
तकलीफ़ का वो ख्याल रखे, उनको कभी तकलीफ़ ना होने दे, ठीक है। बहुत स्टेबल लाइफ थी पूर्व जन्म में ऐश्वर्या राय की। ओके। हम्म, आराध्या की प्रेजेंस भी मुझे दिखती है यहाँ पर ऐश्वर्या राय के जीवन में, ठीक है, उस वक्त भी, पूर्व जन्म में भी, जिस वक्त की मैं बात यहाँ कर रही हूँ। यहाँ दिखता है जैसे आराध्या कोई डायरेक्ट डॉटर नहीं थी इनकी, लेकिन डेफिनेटली रिलेटिव थी आराध्या इनकी, ये मुझे ऐसा दिखता है, ठीक है। एंड ये आराध्या का डेस्टिनी था कि वह ऐश्वर्या की बेटी बनकर पैदा हो, ठीक है, किसी तरीके से होना ही लिखा था, तो वो हुआ इस जन्म में। उनके ब्लड लाइन से ही रिलेटेड है आराध्या, ठीक है। सबकी अपनी एक डिवाइन फैमिली होती है, कार्मिक्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, पेट्स होते हैं। तो आराध्या जो है वो पूर्व जन्मों से ही ऐश्वर्या के साथ मतलब उनकी फैमिली का ही वो हिस्सा ही है, ठीक है। वो होता है ना, हमारे एंसेस्टर्स ही हमारे बच्चे बनकर जन्म लेते हैं, तो डेफिनेटली उनकी फैमिली ट्री का ही हिस्सा है आराध्या। उनकी डिवाइन फैमिली उनके खुद की फैमिली का ही हिस्सा है, जो इस जन्म में उनकी पुत्री बनकर पैदा हुई है, ठीक है। लेकिन ऐश्वर्या को पूर्व जन्मों से एक बहुत सेंस, जैसे वो वहाँ पे घरेलू औरत मतलब देहाती महिला नहीं होती है, घरेलू औरत मतलब कि मतलब उनका पूरा परिवार है, संसार है। तो शी डजंट शी wasn't she was very well known but she was not working the way she is working today. She was a public figure then also, but उनका ज़्यादा फोकस अपनी फैमिली पे रहता था पिछले जन्मों में, ठीक है। और बस उनकी ज़िंदगी थी, वही विजनरी वो थी पूर्व जन्म में भी जो अभी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी अपना फैमिली हमेशा रहा है, ठीक है। बहुत शांति प्रिय व्यक्ति, उनको ज़्यादा हल्ला गुल्ला पसंद नहीं, जैसे बहुत एकड़ों तक उनकी प्रॉपर्टी फैली हुई हो, ठीक है। जैसे ऐश्वर्या जी का क्या है ना कि वो जो खुद अबंडेंस कैरी करती है, जो यूनिवर्स ने उन्हें दिया है, जब वो अपने काउंटर पार्ट के साथ उनका अबंडेंस, जब शादी होती है, जब वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो काउंटर पार्ट की एनर्जी तो है ही अबंडेंट और ऐश्वर्या की एनर्जी भी है ही अबंडेंट, तो वो बहुत अबंडेंट एनर्जी क्रिएट करता है, जिसका रिफ्लेक्शन मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है, जो पूर्व जन्म में वो इंजॉय करती थी उस अबंडेंस को, उस मर्ज्ड अबंडेंस को, है ना। सो ऐश्वर्या को मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ माय डियर, बी केयरफुल विथ हुम यू शेयर योर एनर्जी, ठीक है। आई नो बहुत काइंड हो, बट इन ऑर्डर टू प्रूव योर काइंडनेस जस्ट डोंट गेट फूल्ड बाय पीपल, ओके। बिकॉज आप अगर गलत जगह एनर्जी इन्वेस्ट कर दोगे तो उन्हें क्या है, वो तो नेचुरली दे विल, वो भोग करेंगे उस चीज़ का, है ना। लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और वक्त के साथ ही ये समझदारी आती है। आप प्रेयर्स में बहुत इंडल्ज कर सकते हो, ईश्वर के क्लोज जाओ, आपके लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। वो आपको खुद मार्गदर्शन देंगे कि आपको कैसे अपनी एनर्जी वापस रिक्लेम करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि इस जन्म में भी आप अपने उस हस्बैंड से रिकनसाइल करना, इट इज़ योर डेस्टिनी, ठीक है। जो पूर्व जन्म में आपके बहुत ही, यू नो ही वॉज योर हार्ट एंड सोल, ही वॉज योर वर्ल्ड, ही वॉज योर एवरीथिंग। तो आई थिंक उस पर्सन से रिकनसाइल करना लिखा है आपके जीवन में, ठीक है। ओके, सो इट्स नॉट टू लेट, ओके। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दैट वो बहुत पूर्व जन्मों में किसी तरीके का स्ट्रेस बहुत था ऐश्वर्या जी को, ये मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, रहा है। अभी किस जन्म में रहा है वो मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, बट स्ट्रेस रहा है, ठीक है। आई थिंक कुछ कुरीतियाँ थी या फिर सामाजिक कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिसको ऐश्वर्या बहुत डिस्टर्ब होती थी देखकर। जैसे अभी भी उनके मन में एक एक कोशिश रहती होगी कि मैं कुछ कुरीतियों को तोड़ दूँ, मैं अवेयरनेस लेकर आ जाऊँ संसार में, ठीक है। तो ये हमेशा उनको फील होता था पूर्व जन्मों से ही, तो उनका पैर स्थिर नहीं रहता था, वो वो अपने पर्पस को लगातार खोजती रहती थी, ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ।
ये भी दिखता है कि वो कहीं ना कहीं भटक गई हैं अपने जीवन जीवन में, ठीक है, एंड गॉड इज़ रीअलाइनिंग हर लाइफ। बट ऐश्वर्या जी, नथिंग विल गो इन वेन, डोंट वरी। ओके, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो नथिंग विल गो इन वेन, एवरीथिंग इज़ इन यूनिवर्स रिकॉर्ड। सो आप बस फेथ रखो डिवाइन पे एंड बस बढ़ते चलो आगे, रुकना नहीं है एकदम भी, ठीक है। रेस्ट करो वो अलग चीज़ है, बट रुकना नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ओके, एंड बस have faith in the divine, you will reclaim your power. Okay, I can guarantee you that in this lifetime. Just accept everything. Okay, your pains, your sorrows, everything, just have that acceptance in your heart. Okay, तो ये मैं देख पा रही हूँ, जैसे एक बहुत स्ट्रांग आपका पर्पस आपको खींच लाया है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे इतना ही दिख रहा है। नाउ आई वॉन्ट टू सी a little bit about Aishwarya Rai's marriage in the past life and children. कुछ स्पेसिफिक अगर ईश्वर बताना चाहे तो। डेफिनेटली ऐश्वर्या राय हैड अ स्पाउस, डेफिनेटली, मतलब वो एक ऐसे स्पाउस है ना, वो काउंटर पार्ट है उनके, शायद जैसे शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती होती हैं, तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय के लिए भी ईश्वर ने एक शिव बनाए हैं, ठीक है। उनके शिव हैं, डेफिनेटली इसी संसार में हैं, उनकी खोज में शायद, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं या फिर जो ऐसे शिव शक्ति वाले पैर होते हैं, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को खोजते रहते हैं, बिकॉज दे आर द सेम सोल, राइट। मुझे सेंस होता है जैसे करंटली वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंड बहुत ही रिच बिजनेसमैन है, जैसे कि वो पास्ट लाइफ में थे, ठीक है। अभी भी ही इज़ देयर एंड he is somewhere, his eyes are still waiting for her, her beloved wife from the past life, ठीक है। ऐश्वर्या राय को अभी भी पुल आता होगा, वो फीलिंग आती होगी ऐश्वर्या जी को कि आई थिंक आई नीड टू गो समवेयर, somebody is calling me, so it's very beautiful thing। तो देखिए, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ दैट कहीं ना कहीं, बिकॉज ऐश्वर्या राय के जो हस्बैंड थे पास्ट लाइफ में, वो बहुत रिच, बहुत ब्यूटीफुल थे, कहीं ना कहीं ऐश्वर्या को एक मन में लगता ज़रूर था कि यू नो शी वॉज रियली कॉन्फिडेंट अबाउट हर हस्बैंड, बट उनको फिर भी ऐसा लगता था कि शी यूज टू ट्रस्ट हर हस्बैंड, बट फिर भी उनको लगता था कि मेरे हस्बैंड कहीं भटके ना कभी, हमेशा जैसे वो मेरे से प्रेम करते हैं, हमेशा वो मेरे से प्रेम करते रहे, ऐसा वो सोचती थी अपने हस्बैंड को लेकर के, ठीक है। या कुछ आशंका या कुछ ऐसा इंसिडेंट ज़रूर उन्होंने देखा है जहाँ उनको एक डर लगा हो अपने हस्बैंड को खो देने का। सो ऐश्वर्या जी, इफ़ यू आर सीइंग दिस, आई विल से कि प्लीज़ ट्राई टू स्पिरिचुअली हील योर वुंड्स एंड ऑल दोज डाउट्स, ताकि केवल फेथ ही फेथ रह सके आपके लाइफ में, ठीक है। सो विथ टाइम यूनिवर्स विल मेक इट हैपन, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ और एक चीज़ दैट जब ये डर निकलेगा ना आपके मन से, तब बस उसकी जगह दृढ़ फेथ रह जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, एंड कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ दैट ऐश्वर्या राय's मैरिज वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल मैरिजेस ऑफ दोज एरा, ऑफ दैट एरा, ठीक है। मतलब एवरीबडी यूज टू से, ओ माई गॉड, सच अ डिवाइन कपल दे आर, सच एन आइडियल कपल दे आर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जी कभी भी वो आइडियलिस्टिक, मतलब आइडियलिस्टिक मैरिज का, या फिर ऐसे वो सपने देखना कि मैरिज जो है वो बहुत आइडियलिस्टिक होता है, मैरिज में आप ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो वो वाली फीलिंग अभी भी उनमें ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो है मन में कि मैरिज इज़ आर आइडियल, बिकॉज शी हैड लिव्ड दैट ब्यूटिफुल आइडियल मैरिज। ओके, ओके। तो उनकी आंखें तलाशती रहती होंगी अभी भी, तो ये पास्ट लाइफ से ही कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ है उनके लाइफ में, ठीक है। एंड मैं देख सकती हूँ दैट yes, Prince Charming was there in her life, very beautiful, touch wood, okay। and बस एक मुझे मैरिज में एक चीज़ ये दिखती है कि somewhere she really
something really feared her heart, that I might, you know, my husband, मतलब जैसे मेरे पति से मैं दूर हो सकती हूँ, ये इमोशन, ये फीलिंग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पूर्व जन्म में उनको ज़रूर आई होगी। ठीक है, तो उस चीज़ को अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस से निकाल कर उसको फेथ के साथ क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, definitely our dear Aishwarya is carrying some subconscious fears along with her, and it's very natural for a human to have those fears. Okay, I have those fears. Every second human has that fear, so that is okay. Okay, that makes us strong, that makes us beautiful, that makes us raw, our flaws, our shadows, and the light, both. Okay, तो या एवरीबडी हैज़ देयर शैडोज, एंड वही हमारा यूनिक पर्सनालिटी शेप करता है, राइट? तो नेचुरली शी इज़ अ ह्यूमन, शी इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन, and she also has her set of fears and doubts, and that is absolutely normal. Okay, लास्ट में देखूंगी चिल्ड्रन, एंड उसके बाद विल एंड दिस रीडिंग। ओके, आई थिंक अपने पूर्व जन्मों में कभी ना कभी ऐश्वर्या राय ने बच्चे को खोने का गम महसूस किया है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, इट इज़ नॉट कमिंग दैट एग्जैक्टली उन्होंने अपने ही बच्चे को खोया है, बट बहुत डीपली महसूस किया है कि संतान को जब एक माँ खोती है तो वो किस दर्द से गुजरती है। ठीक है, ये किसी ना किसी ज़रिए से ऐश्वर्या राय ने फेस करा है, देखा है, समझा है। ठीक है, तो उनके भीतर जो डीप रूटेड कंपैशन है, कहीं न कहीं वो बहुत स्ट्रेंथन इस वजह से, इस एक्सपीरियंस की वजह से भी हुआ है। हो सकता है कि किसी रिलेटिव ने, उनके बहुत किसी क्लोज़ रिलेटिव ने बेबी खोया हो। ठीक है? तो वो नेचुरली एक बहुत प्रोटेक्टिव मदर है। ठीक है? तो एंड हमने देखा भी है कि वो अपनी डॉटर को बहुत प्रोटेक्ट करके वो रखना चाहती हैं। तो इसीलिए भी वो है, एंड दैट इज़ क्वाइट एविडेंट। तो इसीलिए भी वो है क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में वो एक डर सा है। ठीक है? कि क्योंकि वो एनर्जी को उन्होंने लेट गो नहीं किया अभी तक, वो एक्सपीरियंस को लेट गो नहीं किया अभी तक, तो इसीलिए अभी भी उनके दिमाग में वो चलता है। तो उसका सबकॉन्शियस क्लियरिंग विथ टाइम एंड विथ लाइफ, वो होता रहता है प्राकृतिक तौर पे, तो वो होगा ज़रूर। ठीक है, यस, अगेन लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर देयर, सो मोर देन 4 चिल्ड्रन शी हैड। ठीक है, ओके। आई थिंक वो अपने बच्चों को लेके हस्बैंड के साथ नदी के किनारे या फिर झील के किनारे, किसी वाटर बॉडी के किनारे बहुत पास्ट लाइफ में पिकनिक्स पे जाया करती थी, घूमने जाया करती थी। ठीक है, बहुत शांत किस्म की व्यक्ति थी, ज़्यादा उनको शोर शराबा पसंद नहीं था। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द रीडिंग, एंड आई होप दैट मेरा यहाँ आना, रीडिंग करना सर्व द पर्पस, एंड just she is such a beautiful human being, and I think it is evident, and and I wish her um क्या बोलूँ मैं, and I wish her like all the strength in life, क्योंकि I think इस वक्त पर उन्हें बहुत strength की ज़रूरत है, because she is not just a calm person, she is such a warrior also, and she is absolutely wanted in the world. She is very beautiful, um, very courageous, एंड गॉड लव्स हर। ओके, सो अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो ऐश्वर्या जी, तो मैं ये बोलूँगी दैट यू नो टेक लाइफ अ लिटिल ईजी, मतलब टेक लाइफ ईजी। बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो just have faith. You need to restore that faith that you had in your previous lives. ओके, एंड पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप रहो, एंड नेचुरली अगर आप किसी चीज़ के लिए जस्टिस सीख कर रहे हो, तो डेफिनेटली विल गेट दैट जस्टिस। ओके, एंड सीकिंग जस्टिस इज़ नॉट गेटिंग रूड,
uh, justice is justice. Okay, so आपको definitely God is saying that you will be granted justice and आपकी life पहले से भी बहुत बहुत खूबसूरत होने वाली है. तो God bless you and thank you very much everybody for watching and just stay wonderful as you are, stay beautiful as you are, and just stay, yes, as beautiful as you are in and out. Okay, thank you very much for joining and God bless you all.